दोस्तों अब तक तो हमें सिर्फ चीन के बारे में एक संशय था, एक भय था कि जो कोरोना वायरस है वो कहीं ना कहीं चीन से शुरू हुआ है। अब तक हम ये सिर्फ मान के चल रहे थे कि नहीं चीन से, या फिर जो चीन का वुहान प्रांत है वहाँ से, सी फूड मार्केट से, चमगादड़ों से, या फिर जितनी भी थ्योरीज यहाँ पे दी गई उन सब पे विश्वास करने के लिए बाध्य थे। लेकिन अब दोस्तों ये थोड़ी थ्योरी अलग हट के समझ आने लगी है। ये कहीं ना कहीं पुख्ता तौर पे स्पष्ट होता दिखाई दे रहा है कि जो कोरोना वायरस है वो एक सोची समझी साजिश है, और ये चीन का कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा एक हथियार बन के सामने आया है, जिसके द्वारा चीन ने पूरी दुनिया पे कब्जा करने की कोशिश की है। इनको मैं विभिन्न पहलुओं के साथ में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए पहलू नंबर 1 के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात, चीन ने जो आज तक हमें बताया, जो आंकड़े दिखाए, वो ये कि लगभग 84,000 यहाँ पे केसेस थे, संक्रमित केस थे, और लगभग 4,500 के आसपास मौतें हुई थी। लेकिन ये दावा तुरंत से मैं ये कह सकता हूँ कि भाई बिल्कुल झूठा है, बिकॉज यहाँ पे सबसे बड़ी बात निकल के आई है, सबसे बड़ा लीक निकल के आया है। और ये लीक किसी ऐरे गैरे नथु खैरे के यहाँ से नहीं आया है। ये लीक जो निकला है वो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी चाइना से निकल के आया है, जो कि बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी है, आर्मी से रिलेटेड है, यहाँ पे शोध कार्य होते हैं। और ऐसे में अगर यह लीक ये दावा करे कि सिर्फ 84,000 संक्रमित नहीं, 6,40,000 से ज़्यादा संक्रमित थे, हर एक का डेटा है, टाइम है, डेट है कि किस किस तारीख को किस जगह पे हॉस्पिटल पे टेस्टिंग हुई, कौन कौन से कोरोना पॉजिटिव थे, कौन से नहीं थे। और साथ में दोस्तों यह भी कहा जा सकता है कि जो चीन ने अभी तक हमें आंकड़े बताए कि भाई सिर्फ 4,500 के आसपास मौतें हुई हों, ऐसे में पॉसिबिलिटीज़ है कि चीन में कहीं ना कहीं लाखों जाने गई होंगी। लेकिन चलिए खैर ये अलग बात। दूसरी चीज़, चीन हमेशा ये कहता आया है कि हमारे मॉडल को फॉलो कीजिए, लॉकडाउन हमने किया, हमने पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया। तो यहाँ पे एक बात यह भी समझने वाली है कि जब बाकी की पूरी दुनिया, बाकी पूरे देश यहाँ पे लॉकडाउन घोषित किए हुए हैं, तब भी ये संक्रमण क्यों नहीं रुक रहा है, क्यों तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। तीसरी बात, चीन ने कहा कि हमने अपने वुहान शहर में, अपने जो मेन एरिया अफेक्टेड था वहाँ पे बहुत ही जल्दी, तुरंत से 10-12 दिन के अंदर अंदर एक ऐसा हॉस्पिटल तैयार कर लिया जहाँ पूरे मरीजों को एक साथ हमने एडमिट किया, और अब लगभग चीन में कोई भी कोरोना का केस नहीं है। बहुत ही मिनिमम केसेस आपको दिखाई देते होंगे, इक्का दुक्का, कभी 5-6 दिन में अगर पता चल जाए तो चल जाए, अदरवाइज नहीं। लेकिन यह भी दावा गलत दिखाई देता है, बिकॉज जब पूरी दुनिया ने लॉकडाउन किया हुआ है, पूरी दुनिया के पास भी, चलिए ठीक है कुछ देशों की बात मान लिया जाए कि भैया उनके पास में इतनी मेडिकल इक्विपमेंट्स नहीं है, उनके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, लेकिन जो बड़े देश हैं जैसे अमेरिका जैसा देश है, वो इस बात पे पछड़ रहा है, वो अपने हॉस्पिटल्स को इतनी जल्दी नहीं तैयार कर पाता है, वहाँ पे मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ये कहीं ना कहीं डाउटफुल आती है। चौथी बात, यहाँ पे जो डेटा लीक हुआ है, उनके जो शीर्ष अफसर हैं उन लोगों ने कहा है कि जो चीन है उन्होंने शुरुआती सैंपल्स को नष्ट कर दिया था। क्यों? आप सब ऑलरेडी जानते हैं कि चीन की क्या पॉलिसी रहती है कि चीन का कोई भी डेटा किसी भी तरीके से चीन से बाहर ना जाए। ऐसे में डॉक्टर ली के बारे में भी याद आती है, जिन्होंने पहली बार एक कोशिश की थी कि इसकी जानकारी दी जा सके, लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं पे डराया धमकाया गया और रोका गया उस मैसेज को फैलाने से। खैर अब डॉक्टर ली नहीं रहे हैं, ये अलग बात है। लेकिन दोस्तों फिर भी आपको ये पता है, अभी रिसेंटली भी चीन ने ये कहा था कि चीन के अंदर जो भी रिसर्च होगी, जो पब्लिकेशंस होगा, वो पहले सरकार के पास अप्रूवल के लिए जाएगी, उसके बाद ही आप पब्लिश कर सकते हैं, उसके बाद बाहर की दुनिया देखेगी। ऐसा क्यों चीन करती है ये भी नहीं पता है, बल्कि चीन को तो यहाँ आगे आना चाहिए, बताना चाहिए कि भैया हमने इतनी तुरंत प्रभाव से इतने सारे मरीजों की जान बचा ली, इतने कम डेथ हुए हैं और तुरंत प्रभाव से हमने अपने आप को फ्री कर लिया। तो चीन आखिर क्यों डेटा बाहर नहीं करना चाहती? क्या चीन को डर है कि चीन के पास में जो वैक्सीनेशन थी या रही होगी, आई एम नॉट श्योर अभी भी, पर ये पुख्ता तौर पे कहा जा सकता है कि कुछ ना कुछ ऐसे टूल्स तो थे चीन के पास में, और उनको ऑलरेडी पहले से ये पता था कि जो वायरस है ये कितना ज़्यादा घातक होगा और इससे निपटना कैसे है, ये चीन को पहले से पता था। लेकिन चीन नहीं चाहती कि पूरी दुनिया को ये बताया जाए। चौथा पॉइंट यहाँ पे डिस्कशन के लिए आता है कि जब चीन को ऑलरेडी पता था कि ये भैया वायरस है और उन्होंने लॉकडाउन बता दिया पूरी दुनिया को ये बोल दिया कि भाई फॉलो करो, और जब पूरी दुनिया लॉकडाउन कर दी तो अर्थव्यवस्था ठप होगी, ये चीन को बहुत अच्छे से पता था।
और चीन इसके वेट ही कर रहा था कि पूरी जब अर्थव्यवस्थाएं ठप पड़ जाएं तो जो चीन है वो सबसे ज़्यादा शेयर मार्केट पे इन्वेस्ट करे। चीन ने वही किया, क्योंकि चीन को पता था कि चीन के पास में अब जो रिसोर्सेस है, जो मैन पावर है, वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है, जो यूथ है वो कम है। भारत जैसे देश, वियतनाम, इंडोनेशिया जैसे देश काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहे हैं। चीन को इस बात का खतरा था, डर है, अंदाजा है। साथ ही साथ में यह बात भी पुख्ता तौर पे कही जा सकती है कि जो चीन की अर्थव्यवस्था है वो अंदर ही अंदर खोखली होती जा रही है। क्यों खोखली होती जा रही है? क्योंकि ये जो नेता बैठे हुए हैं, जो बड़े बड़े अफसर बैठे हुए हैं, ये ही इसको खाने में लगे हुए हैं। चौथी बात यहाँ पे ये कही जा सकती है कि भैया जब आपके पास में इतनी ज़्यादा फैसिलिटेशन है, आपने पूरे दुनिया में अलग एक अपनी पहचान बना दी, तुरंत से आपने रोक दिया, तो आप दूसरे देशों के साथ में कोई भी यहाँ पे डेटा शेयर क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्यों सिर्फ अपने आप को ऐसा दिखा रहे हैं कि नहीं हमने बहुत जल्दी कंट्रोल कर लिया, हम यहाँ पे शेयर मार्केट पे खरीदेंगे, हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। सिर्फ आप अपनी एक जो इमेज बनाने की कोशिश है वो कर रहे हैं और दुनिया को कहीं ना कहीं पे निचले पायदान पे ला रहे हैं। प्रत्यक्ष रूप में ये दिखाई दे रहा है। यहाँ सोचने वाली बात यह भी है, आपने शुरुआती दौर पे सुना होगा जिसको झूठा दावा बोल दिया गया था कि चीन में बहुत सारे ऐसे मोबाइल नेटवर्क्स हैं, बहुत सारे ऐसे सेलफोन के सिम कार्ड हैं जो अचानक से स्विच ऑफ हो गए, जिनका कोई अता पता नहीं है। कह यह दिया गया कि भैया ये ऐसे थे जिन्होंने 2-2, 3-3 सिम्स रखी हुई थी और ऐसे में इन सिमों का कोई यूज़ नहीं था तो नेटवर्क बंद कर दिया गया। लेकिन अब जो ये लीक निकल के सामने आई है जिसमें 6,40,000 मरीजों के होने की दावा किया गया है, ये कहीं ना कहीं कोरिलेट कर सकती है उन मोबाइल फ़ोन्स के स्विच ऑफ होने के दावे को जोड़ सकती है अपने साथ में। और दोस्तों साथ ही साथ में मैं ये कह सकता हूँ कि ये डेटा सिर्फ 6,40,000 है जो लीक हुआ है, हो सकता है कि यह इससे भी कहीं ज़्यादा हो, इससे भी कहीं ज़्यादा संक्रमण हुआ हो, मौतें हुई हो। खैर, लेकिन चीन सिर्फ अपने आप को एक बेहतर पोजीशन पे बनाने की कोशिश कर रहा है, बताने की कोशिश कर रहा है कि भैया उनका मॉडल बहुत अच्छा है, लॉकडाउन करो। दोस्तों ये एक ऐसा ही मॉडल है जैसे अंग्रेजों ने डाला था भारत के ऊपर कि फूट डालो और शासन करो, और यहाँ पे चीन क्या कर रहा है, अर्थव्यवस्था तोड़ो, अर्थव्यवस्थाओं को चरमराने दो और उसके बाद उन पर कब्जा करो। चीन की नई नीति हो सकती है बहुत अच्छे तरीके से। और साथ ही साथ में दोस्तों अगर मैं ये बात करूं कि चलिए ठीक है, मान भी लेते हैं कि चीन में सिर्फ 84,000 केसेस थे, तो यार दुनिया में आज इतना ज़्यादा टाइम हो गया है, लगभग 3 महीना और ज़्यादा हो गया है जब से इनिशियल स्टेज पे चीन में इसकी शुरुआत हुई थी, तब भी यार पूरी दुनिया में तो ये कंट्रोल नहीं हो रहा है। लगभग पूरी दुनिया में आज की डेट में 44,34,000 संक्रमित हैं और लगभग 3,02,000 से ज़्यादा जाने जा चुकी हैं। ऐसे में भारत में भी आपको कई सारे न्यूज़पेपर्स में, कई सारे डिफरेंट सोर्सेज के माध्यम से 19-20 खबरें मिलती रही होंगी कि कहीं पे ये कहा जाएगा कि भैया 90,000 के पार हो चुका है संक्रमितों का आंकड़ा। कहीं पे जो ऑफिशियल डेटा है जो मैं देखता हूँ mygov.in पे, वहाँ पे ये दिखाया जाता है कि 53,000 ही संक्रमित हैं और 2,800 के आसपास जाने गई हैं। अब मैं इसमें ये भी नहीं पुख्ता तौर से कह सकता कि भारत सरकार भी आंकड़ों को छुपाने की कोशिश कर रही है या नहीं कर रही है, लेकिन एक चीज़ जरूर है कि भारत सरकार प्रतिबद्ध है इस बीमारी से लड़ने के लिए। वो बाकी देशों की भी हेल्प कर रही है और हमेशा अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए आगे आई है, तत्पर रही है। और ऐसे में जो हम लोग कुछ यहाँ पे सरकार के कामकाज के ऊपर उंगलियां उठाते हैं, उसके पहले हमें ये सोचना चाहिए कि भाई इस टाइम पे हम पहले इस जो पेंडेमिक है इससे जूझ लें और बाद में जितने भी पॉजिटिव नेगेटिव हैं सरकार के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगते ही रहेंगे। ये कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला है, लेकिन इस वक्त जरूरी है कि हम अपने आप को संयम से बना के रखें, हम अपने आप को कंट्रोल में रखें और इस लॉकडाउन का पालन करें। वरना आज जो भारत में आप देख रहे हैं लगभग 1 महीने के अंदर अंदर इतने सारे केसेस आ गए हैं, तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अगर हम अपना कंट्रोल नहीं करेंगे, रोकेंगे नहीं, तो भाई अमेरिका के बाद में हो सकता है कि यह स्थान भारत को ही मिल जाए, या हो सकता है कि भारत इस प्रतिस्पर्धा के दौर पे अमेरिका से भी आगे निकल जाए। ऐसे में दोस्तों मैं आपसे सिर्फ एक ये आग्रह करूँगा कि आप जो है अपने आप को थोड़ा सा यहाँ पे सोचिए समझिए और अपने आप को सक्षम बनाने की कोशिश कीजिए। बहुत अच्छा मौका है जब भारत के जो उद्योगपति हैं वो कुछ अच्छा कर सकते हैं, पूंजीपति हैं वो कुछ अच्छा कर सकते हैं, अपने ही देश में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगा सकते हैं, अपने देश में ही कुछ ना कुछ यहाँ पे इकाइयाँ खोल सकते हैं, फैक्ट्रीज खोल सकते हैं ताकि देश में रोजगार मिले। दूसरी चीज़,
एफडीआई भारत में आएगी ही आएगी, ये स्पष्ट तौर पे है, क्योंकि बहुत सारी जो अमेरिकी कंपनी है वो भारत की ओर अपना रुख कर रही हैं, जापानीज कंपनी भारत की ओर रुख कर रही हैं। ऐसे में एप्पल जो है उसने ये कहा है कि वो अपना जो प्रोडक्शन है वो 20% के लगभग इंडिया में शिफ्ट कर देगा। यह बहुत बड़ा संकेत है कि बाकी कंपनियां भी आ सकती हैं इंडिया में। और दोस्तों साथ ही साथ में यार मैं ये कहूँगा कि आप इस वक्त भारत का साथ दीजिए। अगर मोदी जी ने ये आह्वान किया है कि आप भारतीय सामानों को ही खरीदें, भारतीय सामानों की ही खरीद फरोख्त में लगें, ताकि जो हमारे अंदर जो अर्थव्यवस्था है वो तेज़ी से विकसित हो सके, रोजगार मिल सके और साथ ही साथ में मजबूती आए। ऐसे में हम में से बहुत सारे लोग होते हैं जो आज भी चाइनीज़ प्रोडक्ट खरीदते हैं, खरीदते रहेंगे, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ। पर ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कोई ऐसा उद्योगपति सामने आता है, कोई ऐसे लोग सामने आते हैं जो पैसा लगाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहाँ सेटअप करते हैं और अपने देश में चीज़ों को बनाना चाहते हैं, तो उस चीज़ को आप खरीदिए, उस चीज़ को आप बढ़ावा दीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके यहाँ पे चीनी आइटम्स का बहिष्कार कीजिए, चीनी आइटम्स को अपने से दूर रखिए। ऐसे में आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो इस मेरे बात से मेरा समर्थन नहीं करेंगे, मेरे जो विचार हैं उनसे अलग उनकी विपरीत राय हो सकती है। दोस्तों मैं आपके ऊपर अपने जो फैसला है, जो अपनी सोच है, बाध्यकारी नहीं बनाता हूँ। मैं सिर्फ आपको एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को समझिए, अपने देश को आगे बढ़ाइए। और आपने तो ऑलरेडी सुना ही है कि भाई चीन हर एक देश के साथ में उसका विवाद रहे हैं, चाहे वो इंडिया हो चाहे जापान हो। सिर्फ पाकिस्तान के साथ में अच्छा है बिकॉज उसे पता है कि पाकिस्तान को कैसे यूज़ करना है, कैसे यूटिलाइज करना है, सीपैक के थ्रू उसका जो अपना माल है वो बाहर कैसे पहुंचाना है। अदरवाइज मैं पुख्ता तौर पे कह सकता हूं कि चीन पाकिस्तान को भी खदेड़ देगा जिस दिन उसका मतलब नहीं निकलेगा। ऐसे में चाहे अमेरिका हो चाहे कोई अदर देश हो, ये हम सबको पता है कि चीन की क्या पॉलिसीज रहती हैं, चीन अपने आप को कितना स्ट्रॉन्ग साबित करना चाहता है। तो दोस्तों आप स्वदेशी के ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाइए, अपने देश को आगे लेके आइए और मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया का समर्थन कीजिए। जय हिंद।